झालावाड़ के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में आज स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और 27 बच्चे घायल हैं। लेकिन इसी को लेकर जब नरेश मीणा वहां पर पहुंचते हैं तो पहले नरेश मीणा को रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद नरेश मीणा बड़ा ऐलान कर देते हैं और कह देते हैं कि चक्का जाम करना होगा जगह जगह पर। और इसी को लेकर नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा, पूरी वीडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हादसे की पूरी कहानी आप समझ लीजिए। दरअसल सुबह ये बच्चे स्कूल के लिए घर से रवाना तो होते हैं, लेकिन इन्हें कतई अंदाजा नहीं होता कि ये फिर से लौटकर घर नहीं आएंगे। जिसने भी इस घटना को सुना, हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया। ऐसी घटना थी कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल गए और उसके बाद पहले क्लासरूम के अंदर कंकड़ गिरते हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है और फिर धड़ाम से छत गिर जाती है। छत गिरने की वजह से 50-60 बच्चे मलबे के अंदर दब जाते हैं, जिनको आनन फानन में निकालने का प्रयास भी गांव वाले करते हैं, लेकिन इसी हादसे में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंच रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी वहां पर पहुंच रहे हैं और इस हादसे को लेकर अब सरकारी स्कूल के जो शिक्षक थे, 5 शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है कि उनकी भारी खामियां इसमें कहीं ना कहीं नजर आई थी। इसको लेकर 5 जो शिक्षक हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस हादसे ने आज पूरे प्रदेश भर का दिल झकझोर कर रख दिया। राजस्थान डायरी के अंदर हम हर रोज पॉलिटिकल खबर का जिक्र करते हैं, लेकिन आज मजबूरन इस हादसे का जिक्र करना पड़ रहा है। जब हमने भी इस खबर को सुना तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन तस्वीरों को देखा तो सबकी आंखें नम हो गई। अब इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री सहित तमाम नेता जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही परिवार वालों ने इस खबर को सुना, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्कूल के आसपास भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने भी मलबे में दबे बच्चों को निकालने के लिए काफी मशक्कत की। प्रशासन भी वहां पर पहुंचा, बचाव दल भी वहां पर पहुंचा, लेकिन इस हादसे में मैंने कहा कि 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और अभी भी लगभग कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे इस हादसे की वजह से गंभीर घायल चल रहे हैं। अब इसको लेकर नरेश मीणा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जगह जगह पर चक्का जाम कर दीजिए। नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैं अभी यहाँ इकलेरा टोल पे बैठा हूँ। सुबह जैसे ही मुझे पता लगा कि मनोहर थाना में कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ने गए थे और वहाँ बिल्डिंग के गिर जाने के कारण से उनकी दुखद कई बच्चों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ आ रहे हैं। मैं जैसे ही इसका पता लगा, मैं अचानक से चला था और मुझे यहाँ इंद्रगढ़ अपने इकलेरा टोल पे पुलिस ने रोका है। यहाँ डिप्टी साहब भी हैं। उन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं कि हमें परिजनों से मिलने दिया जाए, गाँव जाने दिया जाए, घायलों से मिलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा है, हम अभी और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं तमाम उन लोगों से जो जन क्रांति यात्रा से जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग जो जिनकी संवेदनाएं इन बच्चों के साथ है, जिनके मन में कहीं न कहीं इन बच्चों को न्याय दिलाने के, इनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जिनके मन में है, उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं वैसे तो वेट कर रहा हूं अभी शाम तक का। मैंने एक सड़क जाम हो जानी चाहिए, शाम को पूरी सड़कों पे उतर जाना और हम लोग पूरी रात, आज की रात सड़कों पे बिताएंगे। मैं चाहूँगा छबड़ा चिबड़ोद का जो थर्मल से रोड है, जो कवाई आ रहा वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो छिपा बड़ोद होता हुआ अन्नाउदारा वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो बपाउर जा रहा वो जाम हो जाना चाहिए। जो 12 से जो कोटा हाईवे जा रहा है उसमें जो सीमड़े टोल है, सीमड़े टोल के आसपास के सीमड़े टोल पर हो जाए। जो बपाउर से जो कोटा जा रहा है उसमें जो कैथून टोल पड़ता है वो टोल पर, इधर से कमलोट टोल पड़ता है वो टोल पर। इस तरह से जितने भी जो मेन पॉइंट है उनको चिन्हित कर लो और उन सबको जाम कर देना। शाम के बाद 7 बजे के बाद हम सब चक्का जाम करेंगे, हाड़ोती जाम करेंगे। आप सबसे आग्रह है, उन बच्चों को, जो कई बच्चों ने जो बेचारे चले गए, उनके परिजनों के साथ क्या गुजर रही होगी। अगर आज आपने उन परिवारों के साथ आप खड़े रहे, उन परिवारों को आपने न्याय दिलाने की इस लड़ाई में अगर शामिल रहे, अगर मुकदमा छोटा मोटा अगर मुकदमा लग भी जाएगा उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़े नुकसान हमारा होगा। लेकिन आने वाले आप लोगों को भी लोग याद करेंगे कि आप लोगों ने उन छोटे छोटे बच्चे जो इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, उसका ये सबूत है।
उस भ्रष्टाचार का ये सबूत है। अगर उस स्कूल, जो सरकारी स्कूल जिस ठेकेदार जिसने बनाया है, अगर वो भ्रष्ट नहीं होता, उसमें पैसा नहीं खाया जाता, तो आज ये हादसा नहीं होता। और ऐसे हजारों स्कूल है जो हाड़ौती में, जिनकी हालात सेम इसी तरह की है। मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा, जितने भी स्कूल हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनमें अभी छुट्टियां कराई जाए, दूसरे दफ्तरों में उनकी बच्चों की पढ़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब तक वो जो बेकार स्कूल है उनकी जगह आप थानों में और तहसीलों में उन बच्चों को स्कूल चलाया जाए। क्योंकि यहाँ ये थाने और ये जो तहसील हेडक्वार्टर है, ये लोग ये भी कोई काम के नहीं है, यहाँ सब चोर ही चोर बैठे हैं। इसलिए इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 7 बजे मैं आह्वान करूंगा हाड़ौती में कि सब जगह चिन्हित स्थान करके चक्का जाम करें। 7 बजे तक मैं इंतजार करूंगा प्रशासन का कि मुझे परिवारजनों से, मुझे उनसे मिलने दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए।